So students, today we are going to start trigonometry. This is one of the most important chapter for the class 10th, right? So एक बार trigonometry की बेसिक चीजों को अपने को देखना पड़ेगा और उन बेसिक चीजों से देखने से पहले अपन एक बार ट्राइंगल को समझते हैं और ट्राइंगल से पहले अपन समझते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को, राइट? एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम समझते हैं, राइट? ट्राइंगल के बारे में तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है. इट इज अ थ्री साइडेड फिगर, right? It is a three-sided figure. Triangle is nothing else. This is a three-sided figure. So triangle is a three-sided figure. Now we are coming on to the right angle triangle. This is a right angle triangle, right? This is a right angle triangle. The triangle is ABC and it is right angled at B. Triangle is ABC and it is right angled at B. So there are two other angles. चेक करिए, यहां पे दो एंगल्स हैं. That is the angle A and angle C. Right? तो एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो राइट एंगल बनता है, ये जो 90 डिग्री बनता है, अगर आपको नहीं पता तो ये सिंबल होता है राइट एंगल का, राइट? ये जो 90 डिग्री बन रहा है, इस 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है? और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको जनरली अपन बोल देते हैं बेस. और ये जो लाइन है इसको अपन बोल देते हैं परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूस H होता है, बेस B होता है, परपेंडिकुलर को अपन P बोलते हैं. इसको स्मॉल h, स्मॉल b और स्मॉल p से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर अपन लगाएं तो अपने पास क्या आएगा? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये बेसिक चीज अपन ट्राइंगल के बारे में जानते हैं, राइट? अब मैं आपको इस ट्राइंगल के बारे में कुछ और भी बताना चाहता हूं, कुछ और भी हम सीखते हैं. तो क्या सीखना है, इधर देखिए. मैं यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं. परपेंडिकुलर, बेस, अगेन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूअस, दिस इज हाइपोटेन्यूअस, अगेन हाइपोटेन्यूअस, अगेन बेस, राइट? कोई दिक्कत? इसको फिलहाल जो मैं लिख रहा हूं आप मेरे साथ चलिए, जो भी मैं लिखूंगा उस पर प्लीज एक बार मेरे साथ चलिए. 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? यहां पे मैं लिखता हूं साइन ऑफ थीटा, ध्यान से, साइन ऑफ थीटा. यहां मैं लिख रहा हूं कॉज ऑफ थीटा. यहां मैं लिख रहा हूं टेन ऑफ थीटा. यहां मैं लिख रहा हूं कॉसेक ऑफ थीटा. यहां मैं लिख रहा हूं सेक ऑफ थीटा. यहां मैं लिख रहा हूं कॉट ऑफ थीटा. मतलब साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. टेन थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस. ऐसे कुछ अपन मतलब समझ रहे हैं, राइट? अब इसको इस ट्राइंगल से रिलेट करते हैं, बेसिकली इस ट्राइंगल से रिलेट करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, राइट? और इस ट्राइंगल में एंगल्स का क्या मतलब है. लेट्स से अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, इस एंगल को अगर मैंने थीटा माना तो साइन थीटा क्या होगा बताइए? यहां से साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूअस, ठीक है? कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूअस, ठीक है? टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस. कॉसेक थीटा का मतलब हाइपोटेन्यूअस अपॉन परपेंडिकुलर. सेक थीटा का हाइपोटेन्यूअस अपॉन बेस. कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो इस तरह से अपने को समझना होगा. चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं. मैं अगर साइन थीटा बोलूं तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस.
So this is a perpendicular, I'm sorry, it is perpendicular over hypotenuse. So this is a perpendicular and this is hypotenuse. अब इस ट्राइंगल से बताइए परपेंडिकुलर क्या हुआ, AB. इसी ट्राइंगल से बताइए कि हाइपोटेन्यूस क्या हुआ, दैट इज AC. So what is this? This is sine of theta, that is AB upon AC. क्लियर. अब मैं यहां पे लिखता हूं cos थीटा. cos ऑफ थीटा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. अब यहां पे बेस क्या होगा, BC, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, AC. बहुत सारे छोटे छोटे बेसिक्स अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज साथ में बने रहिएगा. राइट, पहले बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, इसको क्लियर कर लीजिए. एक एक सेकंड की चीजें हैं, कुछ नई चीज है, शुरुआत में नई सी लगती है, जब 2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं तो अपनी सी लगती है, बट इट विल टेक टाइम. राइट, पेशेंसफुली आपको इसको जज करना पड़ेगा. एक शाहरुख खान की मूवी है, वो ऑलरेडी एंटरटेनमेंट करता है तो बड़ा मजा आता है. सेम स्क्रीन पर शाहरुख खान की मूवी देखोगे, वो यूं करता है तो बड़ा मजा सा आ जाता है. लेकिन यहां पर आपको शाहरुख खान बनना है, लेकिन शाहरुख खान बनने से पहले सीखना पड़ेगा. और शाहरुख खान बनने का समय आएगा कब, जब पेपर दोगे, और जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका, वही आपका भारत रत्न है फिलहाल तो, है ना, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट गोल. सो इसलिए अपने आप को बांधे रखो. मन को तो समझाना पड़ेगा, मन के जीते जीत है ना. और हार की बात हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करता. सो प्लीज चेक करिए इधर, cos थीटा B अपॉन H, दैट इज BC अपॉन AC. sin थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, दैट इज AB अपॉन AC. अब चलते हैं tan थीटा पर. दिस इज tan थीटा. व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस. व्हाट इज द परपेंडिकुलर? AB, और बेस क्या है, BC. राइट, सो दिस इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, AB अपॉन BC. तो समझ में आया, साइन कॉस tan. ठीक है, क्वेश्चन अभी करेंगे तो क्लैरिटी और बेटर बनेगी. राइट, अभी एक बार देखिए, फिलहाल साइन कॉस tan. अब मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पर, ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. कोसेक ऑफ थीटा, कोसिकेंड भी बोलते हैं इसको, टेंजेंट भी बोलते हैं. ठीक है, इसको SINE भी बोलते हैं, कोसिकेंड भी बोलते हैं. तो कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूस क्या हुआ, AC, और परपेंडिकुलर क्या हुआ, AB. राइट, सो दिस इज कोसेक थीटा. नाउ द सेक थीटा. सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस. तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, AC, बेस क्या होगा, BC. ठीक है, कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस क्या होगा, BC, परपेंडिकुलर क्या होगा, AB. सो दिस इज कॉट थीटा. सो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. राइट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, और इसको इस तरह से अपने को समझना होगा एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में. राइट, सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज है. फिर इस ट्रायंगल को फिर से हम कुछ और करेंगे, कुछ और समझेंगे इसके अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट्स से ये थीटा इसकी जगह ये हो जाए, तो फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, बेस क्या होगा. राइट, तो उसकी चर्चा भी अपन करेंगे 1 मिनट के अंदर, जब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं. अब एक और बात को अपन कंसिडर करके चलते हैं. अभी देखिए साइन थीटा, अगर मैं बात करूं साइन थीटा इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए, तो साइन थीटा अभी हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. इधर फिर से देख लीजिए, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. राइट, तो अगर मैं यहां बात करूं, तो अगर मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं, सबसे पहले आराम से, बिल्कुल आराम से चलना है अपने को, बिल्कुल ध्यान देते हुए चलना है. राइट, थीटा कहां है, थीटा इज हियर. साफ दिख रहा है, थीटा इज हियर. राइट, दिस इज द थीटा. साफ साफ दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. दिस द थीटा. साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर क्या होगा, AB, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC. राइट,
साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, दैट इज द थीटा, दिस इज द थीटा। मैं यहां पर ये मार्क भी कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर मैं आपको इसी ट्राइंगल में साइन अल्फा बोल दूं, ठीक है, इसी ट्राइंगल में मैं आपको साइन अल्फा बोल दूं, देखो इस 90 से अपने को कुछ भी नहीं करना, दो ही एंगल्स की बात होगी जो 90 के अगल बगल हैं। 90 के जो अगल बगल हैं उन्हीं एंगल्स को अपन कंसिडर करेंगे और उन्हीं दो एंगल्स पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस टिका हुआ है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री वहीं पर ही अपन लगाएंगे जहां एंगल्स 90 डिग्री होगी, ठीक है। नहीं तो परपेंडिकुलर का खेल ही खत्म हो गया। एक ट्राइंगल जो होगा इसमें फिर क्या परपेंडिकुलर है, अब आप बोलोगे सर हाँ ये बन गया परपेंडिकुलर, तो भैया यहां पे फिर ट्राइंगल भी दो बन गए, फिर तो आप इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो सबसे पहली बात तो एक आप क्लियर कर लेना कि एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही चाहिए। अगर बच्चों वाली भाषा में बात करूं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, अगर इनके साथ खेलना है तो आपको कम से भी कम ना तो एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री होना ही चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ट्राइंगल होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इज वैलिड फॉर ट्राइंगल्स ओनली, ठीक है ना। संस्कृत से आया हुआ शब्द है जिसका मतलब है त्रिकोणोमित्री, राइट। तो चलिए यहां से देखते हैं, दिस इज साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी, मैं ये भी लिख देता हूं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये भी लिख देता हूं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, मतलब ये थीटा मैं यहां लिख रहा हूं, ये ऐसे एरो करके बता रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब ट्विस्ट आएगा जब मैं यहां अल्फा लिखूंगा, ट्विस्ट आएगा जब मैं अल्फा लिखूंगा। चलिए अब राज की बात अपन समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये तो है ही अपना, यहां मैं अल्फा लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं ए बी सी, ठीक है। यहां थीटा हो जाएगा, फिलहाल मैं कंसिडर नहीं कर रहा, इस थीटा को नहीं लिख रहा, बट हाँ यहां 90 जरूर लिखता हूं। अब आप देखिए यहां पर मैं जब थीटा, फिर से आप देखिए मैं चाहूं तो ये कलर भी चेंज कर लेता हूं इन ऑर्डर टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो थीटा है और ये जो 90 डिग्री है, जो थीटा मतलब एंगल ऑफ कंसिडरेशन, जो साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, सेक थीटा होगा, तो कोई एंगल तो होगा, तो वो ये वाला है, ये वाला है, तीनों एंगल में से हमने ये वाला किया और 90 डिग्री ये है, तो इसके बीच में जो साइड है वो BC है, उस साइड को हमने बेस माना था। फिर से चलते हैं, अगर 6, 7, 8 और इवन 9 की बात भी करें तो बेस हमेशा हम इसको मानते हैं, जो नीचे होती है बेस, ये वाली परपेंडिकुलर, ये वाली 90 डिग्री है, दिस इज, ये वाली 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज बेस, राइट। हमने यही सुना था और यहां भी मैंने कहा ये बेस है, क्योंकि ये 90 डिग्री और एंगल ऑफ कंसिडरेशन है, तो उसके बीच वाली लाइन ये बेस हो गई। एक बार आप यहां पर आओ, एंगल ऑफ कंसिडरेशन कौन सा, ये वाला, 90 डिग्री कौन सा, ये वाला, राइट। यहां पे बेस हो गया था और यहां पे परपेंडिकुलर, P लिख देता हूं परपेंडिकुलर, बट यहां पे अगर मैं एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये वाला करता हूं तो यहां पर बेस क्या होगा, यहां पर बेस ये होगा भाई, बहुत ध्यान से। ये हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, बट बेस ये रहेगा और परपेंडिकुलर ये होगा। परपेंडिकुलर ये रहेगा, राइट। एक बार फिर से देखिए, ये ट्रायंगल हमने बनाया, राइट। ये अल्फा है, दिस इज द एंगल ऑफ कंसिडरेशन, जिस एंगल का मुझे साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, जैसे साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉसेक अल्फा, सेक अल्फा, कॉट अल्फा, ये मेरे को निकालना है। तो लेट्स से मैं यहां से निकाल रहा हूं साइन ऑफ अल्फा, राइट, साइन ऑफ अल्फा। तो जब मैं अल्फा कहूंगा तो हम इसे बेस नहीं कहेंगे, जब अल्फा ये होगा तो ये वाली पोजीशन, ये वाली जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, बेस, और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो यहां पे ये हो जाएगा BC अपॉन AC, यहां पर ये हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी भी तरह की है तो प्लीज बोलिए, राइट।
अब देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, यहां साइन अल्फा, अगर मैं इसकी बात करूं, अब इस ट्राइंगल में आ जाइए, तो साइन अल्फा, अब ये जो लाइन है ये बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज बी सी अपॉन ए बी, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, समझ में आया? सो परपेंडिकुलर ओवर और बेस डायरेक्टली आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। कौन सा एंगल ऑफ कंसिडरेशन है और 90, कौन सा एंगल ऑफ कंसिडरेशन है और 90, उसके बीच वाली जो साइड होती है, फिर से जो एंगल है 90 और जो एंगल ऑफ कंसिडरेशन है जिसकी स्टडी अपन कर रहे हैं, उसके बीच में जो लाइन जाएगी, जो साइड जाएगी, वो होता है बेस। ये हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट वाली ऑटोमेटिकली हाइपोटेनियस होती ही है, तो फिर परपेंडिकुलर इसको होना पड़ेगा। दूसरा केस, अगर एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये है, ये वाला एंगल ऑफ कंसिडरेशन है और 90 डिग्री ये है, तो अब ये वाली जो साइड होगी ये कहलाएगी बेस और ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो ऐसा नहीं होगा कि कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर आपने अपने हिसाब से मान लिया, राइट? ट्रायंगल को कैसे भी घुमाया जा सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स आपके सही हैं तो आप समझ जाओगे बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है, राइट? और हाइपोटेनियस क्या होता है, बिल्कुल दिमाग में रखिए। फिर से देखिए, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के एंगल ऑफ कंसिडरेशन अगर मैं ये करूंगा तो ये बेस होगा, अगर ये करूंगा तो ये बेस होगा, राइट? अगर मैं इसको बेस मानूंगा तो ये अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसको बेस मानूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं जैसे ये वाले ट्रायंगल की बात करता हूं तो यहां पर बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। अब फर्ज करिए मैंने ये ट्रायंगल बना दिया कुछ इस तरह का, राइट? या कुछ इस तरह का ट्रायंगल बना दिया, ये 90 डिग्री है, यहां पर ये 90 डिग्री है, राइट? यहां पर है ए बी और सी। अब ये 90 डिग्री एंगल है, देखिए मैंने कैसा भी ट्रायंगल बना दिया, राइट? ये 90 डिग्री अपना ट्रायंगल है, ठीक है? तो ये अपना 90 डिग्री ट्रायंगल है। तो अगर ये 90 डिग्री ट्रायंगल है तो चेक करिए, अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, ठीक है? ये थीटा है, तो ये बी क्या हो जाएगा, बेस। मैंने ऐसे ही बी लिख लिया था, राइट? तो ये हो जाएगा बेस। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस, राइट? इसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूस, ये होगा थीटा, ठीक है? और ये 90 डिग्री, तो ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये डिसाइड हमने करना सीख लिया कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है, ठीक है? इसके बाद ही अपन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ पाएंगे, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब एक बार देखिए आप, ठीक है? अब एक बार देखिए आप कि मैंने ये ट्रायंगल लिखा था, देखिए मैं थोड़ा सा पहले का भी रिवाइज करवा देता हूं। देखो ये अपन ने किया था साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब सर इसको याद कैसे करेंगे, पीबीपी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा कॉस सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर सेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री आगे काम करती है, राइट? अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो चीजें अपन देखते हैं, राइट? ये मैं मान लेता हूं दिस इज ए बी सी मान लेता हूं और इसको मैं परपेंडिकुलर लेता हूं, इसको मैं बेस लेता हूं, इसको मैं हाइपोटेन्यूस लेता हूं, यह एंगल थीटा हो गया। सो यहीं से मैं लिखता चला जाता हूं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, राइट? दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। आप चाहो तो ए बी अपॉन ए सी भी लिख सकते हो, बट मैं ये भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही है समझने में तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा,
ये हो गया sec थीटा और ये हो गया cot थीटा। ठीक है, तो sin थीटा हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। cos थीटा क्या होगा? cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan थीटा क्या होगा? tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस। cosec थीटा क्या होगा? दिस इज हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। sec थीटा क्या होगा? दिस इज हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। cot थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज देखिए, क्या साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है? ये p बाय एच है तो ये h बाय p है या नहीं है? राइट है। तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन कॉसेक ऑफ थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा। कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं, कॉसेक थीटा। राइट, इट इज कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, राइट। कॉस थीटा को मैं क्या लिखूंगा? 1 अपॉन सेक ऑफ थीटा। चेक करिए, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक थीटा क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। राइट, तो टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। राइट, अब देखिए मैं एक चीज और निकालने की कोशिश करता हूं अभी, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये तीनों चीज तो आपको समझ में आ गई। साइन कॉस टेन, इनके रेसिप्रोकेट्स क्या होंगे? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का क्या होगा? सेक थीटा। टेन थीटा का क्या होगा? कॉट थीटा। राइट, तो ये इनके क्या है? रेसिप्रोकेट हैं। साइन थीटा का क्या होगा? कॉसेक थीटा। राइट, कॉस थीटा का क्या होगा? सेक थीटा। टेन थीटा का क्या होगा? कॉट थीटा। राइट, चलिए अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा करते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा के बारे में जानते हैं। साइन थीटा क्या होगा? व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। देखिए कनेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ये जो चीज है यहां से, राइट, ट्राइंगल से ये एसोसिएटेड है। फिर हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। ट्राइंगल को पहले स्टडी किया, उसके बाद हम इस पर आएंगे और अब हम आगे की थ्योरी डेवलप करेंगे। तो अपनी स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले थ्योरी डेवलप करना, फिर धीरे 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 क्वेश्चंस पे आ जाना। राइट, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना सारे के सारे, ताकि किसी भी लेवल की दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखना जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं वो आदमी सही कर लेता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट सही हैं। ठीक है, और जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट सही नहीं है वो रट करके क्वेश्चंस कर लेगा। चलिए आगे चलते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। राइट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये कर गया। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसको ही मैं कैपिटल वी कर लेता हूं, अगर कैपिटल वी यूज किया तो स्मॉल पी स्मॉल एच कैपिटल वी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब आप देखिए परपेंडिकुलर ओवर बेस ये क्या होता है? टेन थीटा। तो इसका मतलब पर इसको मैं टेन थीटा बोल सकता हूं। अब ये जो परपेंडिकुलर ओवर बेस है ये किससे निकला? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हुआ? टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हुआ? दिस इज टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हुआ? टेन थीटा। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। अभी पढ़ा था 2 मिनट पहले, है ना? थियरी डेवलप हो रही है धीरे धीरे धीरे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। इसका मतलब कॉट थीटा क्या हुआ? कॉट थीटा क्या हुआ? कॉट थीटा हुआ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉट भाई साइन अपॉन कॉस टेन हुआ, तो और टेन का उल्टा क्या हुआ? 1 अपॉन कॉट थीटा।
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट? ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक थ्योरी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। आगे और बढ़ेंगे, आगे बहुत सारी चीजें यहीं पर ही खत्म नहीं हो जाती है। चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन पर। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके, और दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। राइट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। राइट, दिस इज 90 डिग्री, राइट, और ये मेरा एंगल है थीटा। तो साफ दिख रहा है। बताइए सबसे पहले तो इसमें बेस क्या होगा? बेस ये होगा, राइट, क्योंकि जो मैं कंसिडर कर रहा हूं एंगल वो ये कंसिडर कर रहा हूं। मेरे को साइन थीटा ये चाहिए, अगर ये मैं कंसिडर करता अल्फा होता तो साइन अल्फा ये चाहिए होता। ठीक है, तो अभी मैं ये कंसिडर कर रहा हूं। अब इसकी साइड है 3, इसकी साइड है 4, ठीक है, 3 है 4 है। अब मुझे क्या क्या चाहिए मैं बता देता हूं। मुझे चाहिए साइन ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा, tan ऑफ थीटा, cosec ऑफ थीटा, sec ऑफ थीटा, cot ऑफ थीटा। राइट, मुझे ये सब चाहिए। राइट, मुझे ये सब चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं साइन थीटा क्या होता है। वैसे याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले तो इसमें परपेंडिकुलर देखते हैं कौन सा हुआ। ये 90 डिग्री है, ये एंगल ऑफ कंसिडरेशन है, तो ये तो बेस हो जाएगा। तो मैं इसको यहां पे सिंपल बेस लिख सकता हूं क्या अभी के लिए, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इसको ट्विस्ट भी करेंगे 2 मिनट में क्वेश्चन को, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, राइट। ठीक है, दिस इज अ स्मॉल बी बेस, दिस इज स्मॉल बी परपेंडिकुलर, दिस इज स्मॉल एच, राइट। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बट ये जो परपेंडिकुलर है ये तो 4 है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी। अच्छा, हमें ये पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ये पता है ये 4 है, हमें ये पता है 3 है, तो क्या यहां पे पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दें? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है? चलिए जिनको नहीं आता इधर देखिए, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ब्रैकेट और लगा लेते हैं, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो व्हाट इज ए सी स्क्वायर? दैट्स कम्स आउट टू बी ए बी स्क्वायर, दैट इज 9। चलिए अभी आप इसको 3 लिख लीजिए, बता रहा हूं तो मैं पूरा स्टेप लिख देता हूं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16, दैट इज 25। दिस इज ए सी का होल स्क्वायर। सो ए सी कितना आ गया? 5। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर ए सी? दिस इज 5। तो ये जो अपना हाइपोटेन्यूस है इसको क्या बनना पड़ेगा? 5। ठीक है, इसको बनना पड़ेगा 5। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, दैट इज 4/5। सीधे लिख दीजिए 4/5। और रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पॉज करिए और बाकी सब भी लिखिए, अपने आप लिखिए। वीडियो पॉज करके बाकी सब अपने आप लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। कॉस थीटा क्या होगा? वेरी गुड, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कहां है? ये रहा। हाइपोटेन्यूस क्या है? ये। तो बेस कितना है? 3, हाइपोटेन्यूस क्या है? 5। ठीक है, और कुछ गलती कर दूं तो मेरे को सही कर देना कमेंट बॉक्स में लिख करके। tan थीटा क्या होता है? व्हाट इज tan थीटा? दैट इज yes, perpendicular over base. Where is the perpendicular? This is, and this is base, that is 4/3, that is 4/3, right? कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए।
तो ये इस तरह से होगा। अब कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। तो ये क्या 5/4 आ गया। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इधर देखिए, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इधर देखिए। कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जबकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो याद रखिए इसको, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तरीका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 5/4। तो सेक थीटा क्या होगा? कॉस का उल्टा। वैसे सेक थीटा को क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, राइट? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, दैट इज 5/3। कॉट थीटा को क्या बोलेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 3/4। दैट इज 3/4। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 3/4, राइट? ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये निकाला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब यहां पर मैं अगर एंगल चेंज कर देता हूं फॉर द सेम क्वेश्चन, देखिए मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट? गुड। अब आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अब ये जो ट्राइंगल है मैं इसको हटा रहा हूं, राइट? ये जो ट्राइंगल है इसी में ही मुझे, ये कॉन्सेप्ट वाली चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा। मुझे अल्फा चाहिए, अब मुझे चाहिए अल्फा। अब मुझे सबका ये चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज, यहां पे मैं इसको ऐसे लाइन खींच देता हूं, दिस इज साइन ऑफ अल्फा, कॉज ऑफ अल्फा, देन सेक ऑफ अल्फा, देन कॉट ऑफ अल्फा। तो अब आप मुझे ये बताइए, चलिए ये भी लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहां पे साइन ऑफ अल्फा, कॉज ऑफ अल्फा, टेन ऑफ अल्फा, देन कॉसेक ऑफ अल्फा, सेक ऑफ अल्फा, देन कॉट ऑफ अल्फा। सारी चीज मैंने यहां पे लिख दी, राइट? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहां पे साइन अल्फा। साइन अल्फा बेसिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब मुझे बताओ, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, राइट? यहां देखिए, ये एंगल ऑफ कंसिडरेशन है और ये 90 डिग्री है। अब ये चीज क्या कहलाएगी? दिस विल कम्स आउट टू बी एज अ बेस। दिस थिंग विल बी कम्स आउट टू बी एज अ बेस। ये आपका कहलाएगा बेस, राइट? और ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। मैं P लिख देता हूं, परपेंडिकुलर बड़ा सा हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, राइट? हाइपोटेनियस यही रहेगा। तो अगर इसी में से पूछता हूं साइन अल्फा, तो क्या था? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, दैट इज 3/5। चेक करिए, दिस इज 3/5। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, एक एक चीज को अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं। टॉप लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के क्वेश्चंस करेंगे, बट वो एक्सट्रीम लेवल अपन तभी प्राप्त कर सकते हैं, उस तक अपन तभी सोर कर पाएंगे जब तक आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, राइट? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज बेस 4/5। टेन अल्फा क्या होगा? दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 3/4। कॉसेक अल्फा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, 5/3। सेक अल्फा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 5/4। कॉट अल्फा क्या होगा? दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 4/3।
3। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। tan अल्फा 3/4 है तो ये 4/3 होना चाहिए। ये 3/5 है तो cosec अल्फा 5/3 होना चाहिए। sin अल्फा है ना 3/5 तो ये 5/3 होना चाहिए। cos अल्फा क्या है 4/5 तो sec अल्फा 5/4 होना चाहिए। राइट, तो ये हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। तो एक ही ट्राइंगल में अलग अलग एंगल्स के लिए हमने जब sin cos tan cosec sec cot निकाला तो देखिए वो अलग अलग आए। राइट, तो मैटर ये करता है कि हमने एंगल ऑफ कंसिडरेशन कौन सा किया है, कौन सा फाइंड आउट करना है मेरे को, उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे चलना पड़ेगा। राइट, होप सो ये वाला लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, आप उसकी बेसिक एक्सरसाइज जो होती है, शुरुआत की एक्सरसाइज जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। राइट, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।